नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेके आए 4 व 5 सितंबर 2020 के लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो कि आपको आगामी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो इसमें आपको 4 व 5 सितंबर 2020 के हम करंट अफेयर्स पूरी डिटेल्स के साथ करवाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस हर साल मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस हर साल 4 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल में यूएनएससी 1267 प्रतिबंध सूची में 4 भारतीय नागरिकों को सूचीबद्ध करने के लिए किस देश का प्रयास विफल रहा? तो उत्तर रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन ये इनका प्रयास माना नहीं गया और ये विफल रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान का प्रयास विफल रहा है। अगला प्रश्न, किस कंपनी को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है? तो उसका जो उत्तर रहेगा अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन को दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा में स्थान मिला है। भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र कौन से शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर रहेगा जयपुर में। तो जयपुर में यह स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को गोवा एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है? तो उत्तर रहेगा झारखंड को गोवा के साथ जोड़ा गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत में। अगला प्रश्न, किस बैंक ने हाल ही में एक वर्चुअल संपत्ति प्रदर्शनी होम उत्सव की शुरुआत की है? तो उसका जो उत्तर रहेगा आईसीआईसीआई बैंक ने। तो आईसीआईसीआई बैंक ने शुरुआत की है। अगला प्रश्न, हाल ही में मुरली रामकृष्णन को किसके प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो उत्तर रहेगा साउथ इंडियन बैंक। तो साउथ इंडियन बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, एसबीआई इकोवैप की हालिया रिपोर्ट के अनुसार फिजिकल ईयर 21 के लिए भारत की जीडीपी कितनी बढ़ने की उम्मीद है? तो यह -10.9% तक बढ़ने की उम्मीद है, जो कि अभी काफ़ी गिरी हुई है, लगभग 23 के करीब। अगला प्रश्न, हाल ही में डेविड कैपेल का निधन हो गया है। वह एक थे क्रिकेटर थी, वह एक जाने माने क्रिकेटर थी। अगला प्रश्न, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, वह कौन सी राज्य सरकार है? तो उत्तर रहेगा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा विनोद कुमार यादव। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? इसका उत्तर रहेगा रशिया यानी कि रूस। रूस ने किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखने का निर्णय लिया है? तो उसका उत्तर रहेगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा रूस। अगला प्रश्न, किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका उत्तर रहेगा भारत सरकार ने। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोंपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? तो कौन सी वो सरकार है? तो वह दिल्ली राज्य के जो भी झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं जो रेलवे के साथ, वो हटाई जाएंगी। अगला प्रश्न, जिस राज्य सरकार ने चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है, वह कौन सी राज्य सरकार है? तो इसका उत्तर रहेगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ये रोक लगाई है। अगला प्रश्न, हाल ही में जिस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि दोनों जमीनों पर अधिकार देने की घोषणा की है, वह कौन सी है? तो उत्तर रहेगा बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश ने अभी ये घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में जिसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, कौन है वो? वह है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। अगला प्रश्न, भारत और रूस के बीच में जिस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है, वह कौन सी है? वह है AK-203। अगला प्रश्न, 2020 रोबोबैंक की ग्लोबल डेयरी टॉप 20 कंपनियों की वार्षिक सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारत की डेयरी कंपनी कौन सी है?
तो वह है गुजरात कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। अगला प्रश्न, पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो एस कृष्णन को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है पंजाब एंड सिंध बैंक का। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध क्रिकेटर डेविड कैपेल किस देश से थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह इंग्लैंड से थे। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो यह जीता है पी इनियान ने। किस महान रत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIM में चाणक्य बिजनेस सिमुलेशन गेम नेशनल मैनेजमेंट गेम्स NMG 2020 जीती है? तो वह NTPC कॉरपोरेशन NTPC लिमिटेड ने यह जो गेम है यह जीता, यह जो टूर्नामेंट जीता है। अगला प्रश्न, किस संगठन के साथ जनजातीय कार्य उत्कृष्टता केंद्र COE और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया? तो वह है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी कि IIPA। अगला प्रश्न, दिसंबर 2020 में विमोचित होने वाली लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है पोप फ्रांसिस इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा VK यादव को। अगला प्रश्न, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य के साथ गोवा की जोड़ी बनाई गई है? ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो झारखंड के साथ बनाई गई है। अगला प्रश्न, गूगल ने बाढ़ चेतावनी प्रणाली देश में लाने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो उत्तर रहेगा बांग्लादेश के साथ साझेदारी की है। भारत में PUBG गेम बैन होने के बाद एक्टर अक्षय कुमार ने कौन सा गेम पेश किया है? तो उत्तर रहेगा फौजी यानी कि FAUG फौजी गेम। फौजी गेम से होने वाली कमाई का कितने फीसदी हिस्सा भारत के वीर ट्रस्ट को डोनेट किया जाएगा? तो 20%। तो दोस्तों ये तो थे 4 और 5 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पंजाब GK बड्डी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर भी आपको लेटेस्ट वीडियोस अवेलेबल होंगे। वो अभी हम सीरीज़ अपडेट करने शुरू करेंगे उधर भी, ठीक है दोस्तों। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फॉलो करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।